वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल। मैं हूं फजल रहमान शामिल और रिसर्च मेथडोलॉजी के सब्जेक्ट में आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्कवरी क्या होती है, इन्वेंशन क्या होती है, इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें जो हम एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे उनको भी आपने बहुत देखना है। डिस्कवरी कैन बी ए रिजल्ट ऑफ रिसर्च टू फाइंड द एग्जिस्टिंग थिंग्स but you are the first one to discover those things। डिस्कवरी क्या चीज़ होती है? डिस्कवरी से मुराद ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी हमारी नेचर में पाई जाती हैं। हम इर्द गिर्द अगर देखें, हम अपने एनवायरनमेंट को देखें, माहौल को देखें, पहाड़ों को देखें, दरियाओं समुद्रों को, और इसके अलावा और कई चीज़ें इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं तो कई ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो फ़लानी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। तो आप अगर कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कुदरत में पहले से मौजूद है और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो डिस्कवरी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैग्नेट की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज का तो आपने नाम सुना होगा कि जिस तरह हार्ड डिस्क वगैरह है तो वहाँ पर जो डेटा है वो मैग्नेटिकली स्टोर होता है, मुकनातीस जिसे हम बोलते हैं। अब मैग्नेटिक स्टोरेज जो है वो तो इन्वेंट की गई। मैग्नेटिक स्टोरेज जो है जिस तरह हार्ड डिस्क है वो ईजाद की गई, इन्वेंट की गई, लेकिन उस हार्ड डिस्क को बनाने से पहले किसी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि मैग्नेट नामी भी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह के मैग्नस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी एक दौर में पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चरा रहा था और वहाँ पर उसका पाँव, उसके जो पाँव में जूते थे उसके साथ कोई थोड़ा सा लोहा नुमा सी कोई चीज़ लगी थी और वो अचानक चलता जा रहा था कि अचानक उसका पाँव एक पत्थर पर आया और वहाँ पर उसका पाँव थोड़ा सा चिपकने लग गया। तो वहाँ पर उसने जब गौर किया तो उसे पता चला कि पहाड़ों में कुछ मैग्नेट्स भी पाए जाते हैं जो कि लोहे जैसी धातुओं को अपने साथ चिपकाते हैं। अब हुआ क्या कि वो जो मैग्नेट था उसने डिस्कवर किया कि मैग्नेट नामी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इससे पहले किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैग्नेट्स ने इन्वेंट किया है कि मैग्नेट होता है, नहीं, मैग्नेट्स ने डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है कि मैग्नेट नामी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं इन्वेंशन की। इन्वेंशन इज ए रिजल्ट ऑफ रिसर्च टू फाइंड न्यू थिंग्स डेट आर नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर बट यू आर द फर्स्ट वन टू इन्वेंट दोज थिंग्स। इन्वेंशन से मुराद ईजाद, यानी कि ईजाद उस चीज़ को कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आपने उस चीज़ को बनाया है तो उससे हम बोलेंगे ईजाद। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने अपनी मिसाल ली कि मैग्नेट डिस्कवर किया किसी और ने, लेकिन उस मैग्नेट को यूज़ करके मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जिस साइंटिस्ट ने बनाए उससे हम कहेंगे कि उसने इन्वेंशन की। तो नेक्स्ट है जी कि डिस्कवरी की केस में हम बात करते हैं। मोस्टली डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द थिंग्स एग्जिस्टिंग हियर एंड देयर। डिस्कवरी के बारे में ये कहा जाता है कि अमूमन जो डिस्कवरी होती है वो किस चीज़ का नाम है कि पहले से मौजूद चीज़ों को हम बार बार एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं लेकिन किसी और को आइडिया नहीं होता उसका, और आप फर्स्ट वन होते हैं जो कि बताते हैं कि फ़लानी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्कवरी। वही मैग्नेस वाली मिसाल है कि मैग्नेस ने जब मैग्नेट को डिस्कवर किया था। इन्वेंशन, मोस्टली द इन्वेंशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। इन्वेंशन ऐसे नहीं होती कि बाद चलते फिरते आपने कोई चीज़ देखी और इन्वेंट कर लिया कुछ, नहीं, इन्वेंशन जो होता है वो रिजल्ट्स का नतीजा होता है कि आप मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं, आप एक चीज़, नई चीज़ बनाते हैं जो कि मार्केट में नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं इन्वेंशन। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया, फिर उसी को मज़ीद एक्सप्लोर करते गए उन्होंने एक बड़े कंप्यूटर को एक स्मार्ट लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया। अब लैपटॉप एक ईजाद है, कंप्यूटर भी एक ईजाद है। फिर साइंटिस्ट ने कोई थोड़े दिन और काम किया और उन्होंने लैपटॉप को भी एक और स्मार्ट शेप में कन्वर्ट कर दिया जिसे हम मोबाइल फ़ोन बोलते हैं। तो अब मोबाइल फ़ोन भी एक इन्वेंशन है। मोबाइल फ़ोन को हम डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, हम इन्वेंशन बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई साइंटिस्ट ही था जिसने मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट किया, ईजाद किया। नेक्स्ट, डिस्कवरी। इन मोस्ट केसेस discoveries are natural occurrences and are usually present until discovered by somebody। डिस्कवरी के बारे में ये कहा जाता है कि हम जिन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं वो अमूमन हमारे इर्द गिर्द पहले से मौजूद तो होती हैं, लेकिन कभी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं की होती। तो आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि आपने डिस्कवरी की। इन्वेंशन। इन्वेंशन आर मैन मेड occurrences of objects and inventions exist due to the hard work and research of scientists। जो इन्वेंशंस होती हैं वो पहले से इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती, बल्कि हम एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कुछ चीज़ें बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन्वेंशन। मिसाल के तौर पर बिल गेट जो थे, बिल गेट ने विंडोज़ को मुतारिफ़ कराया, तो ये उनकी एक इन्वेंशन थी। नेक्स्ट, डिस्कवरी। ए साइंटिस्ट कैन नॉट पेटेंट द डिस्कवरी। अमूमन ये देखा गया कि जो डिस्कवरीज होती हैं वो हम पेटेंट नहीं करा सकते, अपने नाम नहीं लगा सकते उनका। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये अब हमारी हो गई, ये तो फलानी जो चीज़ डिस्कवर की ये बस हमारी है। हम पेटेंट नहीं करवा सकते कानूनी तौर पर। वजह क्या होती है कि अमूमन देखा गया कि डिस्कवरीज वो चीज़ होती हैं जो ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही थी। अगर आपने डिस्कवर कर भी लिया तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इसका जब फुल ऑल इन ऑल क्रेडिट आप ले लें। जबकि इन्वेंशन के केस में हम ये कहते हैं कि इस साइंटिस्ट कैन पेटेंट हिज इन्वेंशन, क्योंकि साइंटिस्ट ने खुद एक चीज़ ईजाद की है, खुद एक चीज़ बनाई है, तो साइंटिस्ट बेचारे का हक बनते हैं ना कि वो इसको पेटेंट करा ले। मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दी है पेटेंट की, एक मैंने एग्जांपल दी है, वो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो पूरी एक फ़ाइल है जिसमें मैंने मैग्नेटिक स्टोरेज के पेटेंट की एग्जांपल दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ट्यूटोरियल का भी लिंक डालूंगा और उस ट्यूटोरियल में वो फाइल भी आपको मिल जाएगी जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से साइंटिस्ट अपनी ईजादात को पेटेंट कराते हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। मिसाल के तौर पर अब अगर हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो ये पेटेंट हो सकती है, ये पेटेंट है। मैंने ट्यूटोरियल के एग्जांपल में जो लिंक दिया है वो मैंने इसी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का दिया है कि किस तरीके से ये पेटेंट हुई। नेक्स्ट, डिस्कवरी। इन मोस्ट केसेस साइंटिस्ट आर सम कॉमन पर्सन डिस्कवर थिंग्स एक्सीडेंटली। डिस्कवरी के केस में चीज़ें अचानक सामने आ जाती हैं। और इन्वेंशन के केस में साइंटिफिक इन्वेंशंस आर द रिजल्ट ऑफ रेगुलर रिसर्च एंड स्टडी बाय साइंटिस्ट। रेगुलर काम हो रहा था और उसके बाद जाकर इन्वेंशन होती है। जिस तरह से मैग्नेट डिस्कवर तो हो गया था, लेकिन उस पर काफ़ी डिटेल में काम किया गया, फिर जाके उसके सॉफ्टवेयर वगैरह सेट किए गए, फिर जाके हमने एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है वो इन्वेंट की। अच्छा, अब ये वीडियो एंड होने वाली है, इसके एंड पे मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ डिस्कवरी और इन्वेंशंस की। कंप्यूटर साइंस की मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, मेडिकल वगैरह की तो बड़ी आसान एग्जांपल्स होती हैं जो कि हर कोई आपको बुक्स वगैरह से मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सिलिकॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन जैकब। सिलिकॉन जॉन जैकब ने डिस्कवर किया। सिलिकॉन हमारे माउंटेन्स वगैरह में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि सिलिकॉन नामी भी कोई चीज़ होती है। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया कि सिलिकॉन भी माउंटेन्स में एग्जिस्ट करती है। फिर हुआ क्या कि कुछ अर्से बाद एक और साइंटिस्ट आए, फेडरिको, जिन्होंने सिलिकॉन से एक चिप बना दी जिसे हम आज प्रोसेसर बोलते हैं। तो अब ये जो थी ये डिस्कवरी थी जो कि सिलिकॉन को डिस्कवर किया गया, और जब सिलिकॉन से चिप बनाई गई तो उससे हम कहेंगे इन्वेंशन। एक और एग्जांपल देते हैं, जिस तरह मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय मैग्निस, बट लेटर उसके बाद साइंटिस्ट ने स्टोरेज डिवाइसेस इन्वेंट कर दी। तो ये था आज के लेक्चर। अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।